लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक नया वीडियो जारी कर वोट चोरी के अपने आरोपों को और मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच वोट चोरी के लिए मिलीभगत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर देशद्रोह का भी आरोप लगाया और अपने आरोप के समर्थन में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। इसके बाद से राजनीतिक जगत में हलचल है और अब राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक और वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने इस वीडियो के साथ अपने पोस्ट में कहा, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। उन्होंने कहा, आप वोटचोरी.in EC डिमांड पर जाएं या फिर 9650003420 पर मिस कॉल दें। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। आपको बता दें, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश में राजनीतिक माहौल में हलचल है। पक्ष विपक्ष के नेता कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक तरफ विपक्ष राहुल गांधी के दावों का समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। हम सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर। जब सरकार सदन चल रहा है, इतने सारे साक्ष्य हैं। अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो SIR पे चर्चा करें। इस पे क्या चर्चा करेंगे? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है। बैठिए, सबके साथ कहिए हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, बात खत्म। ये बात तो वही हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, इतिहास उठा लें और ऐसे बहुत सारे प्रूफ पहले के भी हैं। इंदिरा गांधी जी के दौरान जब पूरा का पूरा बूथ की पेटी लूट ली जाती थी, पहले उसका जवाब दें। बाकी जनता ये जहां जहां जीते हैं, जिस राज्य में जीते हैं, तब ये नहीं बोले। ये समझ में नहीं आ रहा, जहां आप हारते हैं उस पर आप छाती पीटने लगते हैं और उसका ठीकरा आप भाजपा पर और चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या करने की बात इन लोग करते हैं। बहुत दुखद है ये। जहां आप जीते हैं पहले उसका जवाब दें। वहां कैसे आप जीते? अगर बाकी जगह पर तो हम लोग तो पूरा हर राज्य जीत गए होते, तो पूरे भारत में ही फिर भाजपा का ही राज होता ना। हर राज्य में कांग्रेस की सरकार भी है कई राज्यों में, पहले उसका जवाब दे। सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका जवाब दे देंगे, सारी बातें साफ होगी। कैसे इमेच्योर बातें करते हैं। जिस राज्य में आप जीते हैं पहले उसका जवाब दें, वहां आप कैसे जीते हैं? तो ये तो गलत है। जहां पर आपको जनता हरा रही है, आप उस पर जनता के वोट पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप चुनाव आयोग पे, आप संविधान पे लगा रहे हैं, डेमोक्रेसी पर आप आरोप लगा रहे हैं। मतलब हार की मोदी जी की हेट्रेड में उनके प्रति इतनी चिढ़ है, इतनी उनको पीड़ा है, उसमें आप पूरे संविधान की तो धज्जियां ना उड़ाएं। संविधान को, ये बहुत इमेच्योर सी बातें पूरे देश की जनता जान रही। जनता वोट कर रही है। मोदी जी की पसंद है, जाके कैमरा लेके पूरे देश में सर्वे कर लें। तो वो राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार जीती है 2014 के बाद, उसका जवाब क्यों नहीं देते? सबसे पहले सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर सदन में के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। झूठ। हमने साबित किया, इतिहास का पन्ना खोला और दिखाया कि कितनी बार चुनाव आयोग के नियमों और निर्देशों पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि कोई
मंत्रालय चुनाव आयोग के संदर्भ में उत्तर नहीं दे सकता, झूठ। हमने इतिहास का पन्ना पढ़ाया और दिखाया कि कानून मंत्री चुनाव आयोग के संदर्भ में सदन के अंदर विभिन्न समय पे अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष अब कह रही है कि एसआईआर को लेके कैसे चर्चा करें, तो हमने ये भी इतिहास का पन्ना पढ़ाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत विभिन्न समय में दोनों सदनों में चर्चा हुई है और उसी का फिर उजागर कल राहुल गांधी जी ने प्रमाण सहित दिया कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। सरकार आप कहना चाहती है तो इसलिए तो एसआईआर कर रहे हैं, नहीं। एसआईआर आप वोट चोरी को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे। एसआईआर आप पुराने वोट चोरी को छुपाने के लिए और नई प्रकार से दोबारा वोट चोरी करने के लिए आप एसआईआर कर रहे हो। और इसीलिए हम चाहते हैं बाहर सड़क पे तो चर्चा होगी, टीवी स्टूडियोज में तो चर्चा होगी, लेकिन सदन जहां पर सरकार की जवाबदेही होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठते हैं, पूरा देश देखता है, उस पवित्र सदन में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हो। राहुल गांधी जी और क्या प्रमाण दे? राहुल गांधी जी ने कल सबूत दिया है, क्या वो सबूत गलत है? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी जी ने विभिन्न व्यक्तियों का नाम लिया, क्या वो गलत थे? चुनाव आयोग बताए। राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से तथ्य रखे, क्या वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट फर्जी था? चुनाव आयोग बताए। तो सारे प्रमाण तो राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस वार्तालाप में दे दिए, तो चुनाव आयोग अब और क्यों प्रमाण मांग रहा है? प्रमाण तो हो गए, सबूत दे दिए। अब बात आती है जवाबदेही की, चुनाव आयोग की। और आदरणीय किरेन रिजिजू ने एक बार सदन में कहा, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जितनी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है, सरकार की भी होती है। ये खुद रिजिजू जी जब कानून मंत्री थे उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी होती है। तो हम तो वही चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अपने पुराने बातों को याद करे और सदन के अंदर चर्चा हो। थैंक यू।